अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी ये वीडियो ख़ास तौर पर उन सहेलियों के नाम जो अपनी ज़ात में बेहतरी का सफ़र शुरू करना चाहती हैं। जो पहले से इस चैनल के साथ जुड़ी हैं उन्हें एक और वीडियो में खुशामदीद। और जो पहली दफ़ा आई हैं तारुफ़ करवा दूँ कि मेरा नाम अनीसा है। पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ, सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर हूँ, सर्टिफाइड एनर्जी हीलर हूँ और एज डिजिटल कंटेंट क्रिएटर शेयर करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ वो जो सीखने में सालों लग गए, इस यकीन के साथ कि किसी का सालों का सफ़र महीनों में तय होगा और किसी का महीनों का सफ़र दिनों में। टर्म्स में से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कहते हैं। मेरी सहेलियों, ज़ात की बेहतरी का ये जो सफ़र है, शऊरी कोशिश जो हमें सोच से अमल की तरफ लेके जाती है, इसमें एक कदम आगे बढ़ाती हैं। और आज मैं बात करूँगी आपके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के एक डिफरेंट रुख की। जी मेरी सहेलियों, जब हम अपनी ज़ात को बेहतर करने की बात करती हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जर्नी पे आते हैं, तो सबसे पहले हमें जितनी ज़्यादातर जो मालूमात मिलती हैं वो ये होती हैं कि अपनी आउटर लुक को कैसे बेहतर करें, लिबास को कैसे बेहतर करें, कम्युनिकेशन स्किल्स और वो सारी चीज़ें जो आउटर पर्सनैलिटी से मुतल्लिक हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन मेरी सालों की लर्निंग ये कहती है कि हमें इस जर्नी को इनसाइड आउट शुरू करना चाहिए। जब ये ऐसा ही है कि आपके ग्लास से खाली है, उसमें आपने जो फिल किया है, जो भी लिक्विड पानी होगा, दूध होगा, जूस होगा, जो भी, वही चीज़ बाहर छलकेगी। तो आउटर पर्सनैलिटी के काम करने के साथ साथ आपको अपनी इनर पर्सनैलिटी पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बिलाखिर करते हैं। सोच से अमल का सफ़र जैसे ही सोचते हैं हम, वही हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो फोकस है ज़्यादा पहले अपनी इनर पर्सनैलिटी पे करें, क्योंकि जब बुनियाद मजबूत होती है तो बाहर के हालात जो भी हों, फिर इंसान अपनी जगह पे खड़ा रह सकता है। इनर पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए कुछ निकात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, यकीन के साथ कि मेरी हर सहेली अपनी सबसे पहली कोच, अपनी सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी सबसे पहली एनर्जी हीलर खुद हो सकती है। जी मेरी सहेलियों, बिल्कुल हम अपने जिस भी लाइफ साइकिल में आप हैं, जो भी आप दायरे में रहती हैं, जहाँ भी रहती हैं, ज़िंदगी के जिस भी फेज़ से गुज़र रही हैं, आप अपने रहमान और रहीम जो परवरदिगार है उसकी बेस्ट क्रिएशन है। अपनी ज़ात पर ये तमाद रखें तो कैसे नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। आउटर पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट डेफिनेटली, उसकी अहमियत से इनकार नहीं है। जो दिखता है वो बिकता है। लोग हमें वैसे ही जांचते हैं जैसे हम दिखते हैं, लेकिन जब हम अपनी इनर पर्सनैलिटी पे काम करते हैं और इनसाइड आउट की जर्नी शुरू करते हैं, सफ़र तवील है लेकिन बुनियाद मजबूत है। जी मेरी सहेलियों, तो कुछ नुकात हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो अपनी ज़ात की अब कम से कम 5 क्वालिटीज़ को आप एक सफ़र पे लिखें। हमें से हर इंसान की कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं, कोई ख़ामियाँ होती हैं। क्वालिटीज़ से मुराद सुस्त भी हो सकते हैं, 11th आवर पे काम करने वाले भी हो सकते हैं, दूसरों को खुश करने की कोशिश भी हो सकती है, फ़ैसला साजी की क़ुव्वत भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो खूबियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं। कुछ लोग ज़हीन नहीं होते, कुछ मेहनती ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी खूबियाँ, ख़ामियाँ, सलाहियतें सब जो रब ने साथ में दी हैं, मुकम्मल कोई भी नहीं है। उसे लिखिए। दूसरा, फिर आप इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। आपको लगता है ये आपकी खूबियाँ हैं, ये लगता है आपकी ख़ामियाँ हैं। अब हमारी ख़ामियाँ, ज़ाहिर है हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हमारी ख़ामियाँ क्या हों, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो चीज़ें हमें लगता है कि दूसरे हमारे साथ वो रवैया ना करें, हमें डिसरिस्पेक्ट ना करें, हमारे साथ झूठ ना बोलें, जो बात करें उसे पूरी करें, जो कमिटमेंट करें, अपने वादों का, अपने एक्शंस का कुछ तो ख़याल रखें भाई। तो उनमें से कुछ भी नहीं होता, चुगली ना करें। और जो चीज़ें हमें लगता है, तो अपनी फ़हरिस्त में देखें कि वो हम तो नहीं करते। क्योंकि अच्छा, ये एक और बात बता दूँ, ये जर्नी सिर्फ़ आपकी अपनी होगी। तो इसलिए आपने ना तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है, ना आपने किसी से इसका सिला चाहना है। आपने सिर्फ़ इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। तो जो हम चाहती हैं कि दूसरे हमारे साथ ना करें, वो एक फ़हरिस्त बना लें और अगर हम में कोई चीज़ें हैं तो उसको डेवलप कर लें, उसकी पे काम करें। सिर्फ़ 1%, सिर्फ़ 1 कदम, बस एक-एक कदम उठाते जाएँ और गौर करें, अगर हम रोज़ का 1 कदम उठाएँगी तो आपको पता है 1 साल के बाद अब 365 जो स्टेप्स हैं वो आगे जा चुकी होंगी।
जो दूसरा काम आपने करना है, जब आपने इन कामों को फ़हरिस्त बनाई जैसे मैंने आपसे कहा और आपने उनकी एक लिस्ट कर ली, फिर ख़ास तौर पे जो दूसरा काम है ज़्यादा अहम है कि आपने उन कामों की एक फ़हरिस्त बनानी है जो आप रुके ठहरे बगैर घंटों कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसे हो सकते हैं जो काम आपको करना पसंद है, वो आपकी ज़ात का वो जो पैशन होता है ना, वो आप ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप घंटों कर सकती हैं, उसकी भी आप एक फ़हरिस्त बनाएं। ये आपकी स्ट्रेंथ्स बनेंगे। फिर हमारी ज़ात में बाज़ार जो नज़र नहीं आते, बहुत से ऐसे एरियाज़ होते हैं जो मतलब हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। मुकम्मल किसी की ज़िंदगी नहीं है, लेकिन कुछ ट्रॉमास, कुछ दुख, कुछ ज़िंदगी ज़ाहिर है जैसे हम चीज़ों से गुजारती है, तो वो जो ट्रॉमा है, जो इमोशनल पेन है, उसकी हीलिंग पे काम करें। होता क्या है कि जब भी कभी दोबारा वैसे जो उससे मिलते जुलते हालात और वाक़यात होते हैं, हमारी वो इमोशनल पेन ट्रिगर होती है और हम बिखर के रह जाती हैं। तो इनर पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे पहले ये कि आप अपनी इमोशनल हीलिंग पे काम करें। आप उस प्रोसेस को समझें। कहीं को जो नार्सिसिस्ट का अगर आप एब्यूज़र मतलब एब्यूज़ हो चुकी हैं कहीं न कहीं, इस पे हम बहुत से आगे वीडियोज़ हैं, मैं इंशाल्लाह अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करूँगी। उसको समझें। जो भी आपकी लाइफ़ के जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कबूल कर लें कि ये आपकी लाइफ़ के क्रिएशन प्लान का हिस्सा था। एक्सेप्टेंस और उसके साथ आगे बढ़ें। फिर दूसरों पर, अगर हम इंसान हैं, दूसरों पर ज़रूरत की हद तक तो हमें एतबार करना ही पड़ता है ना। फिर गुस्सा, डर, खौफ, हर वक़्त की अगर हमें उदासी रहती है तो हम इनके रीज़न को फाइंड आउट करें और उस पे काम करें। बेसबब कुछ नहीं होता, हर चीज़ का एक सबब होता है। तो कभी कभार हमें अपनी जो ज़ात की जो इनर पर्सनैलिटी है ना, इसमें बहुत सारा कचरा होगा जिसको हमें निकालना पड़ेगा। हमारे ज़हन के कोनों खुदरों में बहुत सारे गुस्से होंगे, हमने बहुत सारा वक्त जो है वो फ़ज़ूल एक्टिविटीज़ में ज़ाया किया होगा, बहुत सी जजमेंट्स रखी होंगी, ऐसे दूसरों के बारे में गुमान कर लिया, दूसरों से उम्मीदें कर लीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जी, इस बात को कबूल कर लें कि अगर किसी ने हमारे साथ जो भी किया, हमें दुख होता है, लेकिन ये सोचें कि ये हमारी उम्मीद थी। उन्होंने तो नहीं कहा था, उन्होंने तो वही किया जो उनकी शख्सियत थी। हमने क्यों नहीं इतनी इज़्ज़त दी? हमने उन्हें इज़्ज़त दी तो ज़रूरी तो नहीं था कि वो इज़्ज़त के हकदार थे। तो जो दर्द मिला है वहाँ से, इसको कबूल कर लें और साथ अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना सीख लें। फिर मेरी सहेलियों, जब जितना वक्त हम नए हुनर सीखती हैं, जितना भी वक्त हमें मिले कोशिश करें, क्योंकि जो गुजरा हुआ वक्त है ये तो वापस नहीं आएगा। नए हुनर सीखें, रिप्लेस करेंगे ना अब हम, तो जो वक्त हम इधर इन चीज़ों में लगा रहे थे, माजी को सोच रहे थे, पेन को, तो जब हम नई चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। इससे इनर पर्सनैलिटी अब रिप्लेस करना है ना चीज़ों को, तो इनर पर्सनैलिटी की जब हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे, अपने अंदर अगर उदासी है, नाखुशी है, बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, तो उसे रिप्लेस करें कि रब ने नियमतें कौन सी दी हैं। कभी कभार हमें लिखना पड़ता है और सर यकीन कर लें कि रब का वादा है, हम उसकी नियमतों का शुक्र अदा करेंगे तो उसमें इजाफ़ा होगा। तो इस तरह से शुक्रगुजारी, फिर सेल्फ़ कंट्रोल की खूबी, अपनी ज़ात को पे कंट्रोल। दुख के वक्त पे इतना दुखी ना हो जाए कि बिल्कुल बिखर जाए, और खुशी में इतने खुश ना हो जाए कि भी अपने आप को खो दें। तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस सीखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम एक एक कदम उठा रही हैं। फिर ये है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ख़ुद को मसरूफ़ कर लेती हैं, तो हमारी इनर पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। जी मेरी सहेलियों, प्रोडक्टिव एक्टिविटी अपने लिए को ढूंढें, ज़िंदगी का मकसद ढूंढें। अगर ज़िंदगी मिली है, अगर आपने आपको किसी प्रोसेस ऑफ लाइफ से जिससे गुजारा है, उसका एक मकसद तो है ना। नहीं समझ आ रही तो दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ते खोलता जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे इंसान आ जाएंगे, ऐसे मौक़े आ जाएंगे, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, जैसे ये वीडियो भी आ गई आपके सामने। इसी तरह से मैं खुलासा कलाम के तौर पे, समरी के तौर पे दोहरा देती हूँ कि हर इंसान जो है उसके माहौल और हालात के मुताबिक ही उसकी पर्सनैलिटी बनती है, ख़ास तौर पर इनर पर्सनैलिटी। तो आपने क्या करना है, अपनी खूबियों ख़ामियों को समझ के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब भी जर्नी शुरू करें, तो कोशिश करें कि अपनी पहले इनर पर्सनैलिटी पे साथ ज़्यादा काम करें,
क्योंकि जितनी आपकी इनर पर्सनैलिटी जो स्ट्रॉन्ग होगी, जितना आपने इस पे काम किया होगा, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी। तीसरा, अपनी ज़ात की जो असेसमेंट जब आपने करनी है तो हकीकत की बुनियाद पे करनी है। खूबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं। जो चीज़ें हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ रवैया इख्तियार करें, वो ख़ुद दूसरों के साथ मत करें। सिंपल, ये सबसे मुश्किल प्रोसेस होगा, लेकिन अगर आप इससे गुज़र गई, अगर आप चाहती हैं कि दूसरे हमारे बारे में हमारी चुगली ना करें, हमारे बारे में बदगुमानी ना करें, हमारे बारे में बातें ना करें, हमारे बारे में गलत बयानी ना की जाए, जो हमारे साथ बात की जाए, जैसा हमें कहा जाता है वैसा ही किया जाए, तो खुद वैसा कर लें, खुद कर लें। सिंपल, क्योंकि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, और अपनी ज़ात की बेहतरी का सफ़र हमने खुद करना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। नो जजमेंट, नो एक्सपेक्टेशन। फिर आपकी ज़ात की कबूल कर लेना हमने कि जो खुशी गमी जो प्रोसेस ऑफ लाइफ था, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई इमोशनल ट्रॉमास हमें मिले हैं, कोई लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कोई नया फेज़ आता है तो वो इमोशनल पेन ट्रिगर हो जाती है, उसे हील करने के लिए वक्त लें, उस पर काम करें। बिल्कुल हो सकता है, जब इनर पर्सनैलिटी पे काम करेंगे ना, तो बहुत सारे कचरा इतना होगा मन में, इसे साफ़ करने के लिए ख़ुद को तैयार कर लें, तभी तो होगी एक डेवलप और ग्रोन पर्सनैलिटी जो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगी। ये सफ़र थोड़ा तवील है, लेकिन यकीन कर लीजिए कि हर कदम जो आप उठाएंगी, आपको मज़ा आएगा। आपको अपने रब की दी हुई ज़िंदगी का जो हर नया दिन है ना, वो कुछ नई उम्मीदें लेके आएगा, कुछ नई खुशियाँ लेके आएगा, नए चैलेंजेस लेके आएगा, और उसके साथ नाकामी नहीं होगी, बल्कि आपको एक नया सबक सिखाएगी कि ये गलती मैंने की, मैं इंसान हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। सिंपल। तो ये प्रोसेस ऑफ लाइफ है, बस हम इससे गुजर जाएंगे। यही तो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और क्या है, ये मेरी लर्निंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी और वीडियो में, किसी ऐसे ही जो भी रब ने सिखाया आपके साथ शेयर करूँगी, यकीन के साथ कि आप भी हद करें कि अपनी सबसे पहली कोच, अपनी सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर और अपनी सबसे पहली एनर्जी हीलर आप खुद हो सकती हैं। फिर मिलते हैं रब के हवाले।